नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज हम लॉर्ड्स के एक पेटेंट टॉनिक के बारे में बात करेंगे, एक पेटेंट दवाई के बारे में बात करेंगे जिसे फेरम फोर्ट टॉनिक के नाम से दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन है, किन बीमारियों में, किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को, इस टॉनिक को एनीमिया में हम देते हैं, यानी खून की कमी में देते हैं। एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी के कारण हो, सीवियर इलनेस के कारण हो, या किसी बीमारी के कारण हो, प्रेगनेंसी में हो, या हैवी ब्लीडिंग अगर पेशेंट को मेंसेस में देखने को मिल रही है तब एनीमिया हो गया है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, या किसी सर्जरी के बाद कई बार ब्लड लॉस होने के बाद अगर पेशेंट को एनीमिया हो गया है तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को एनीमिया में जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो भूख की कमी देखने को मिलती है और शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है, त्वचा पीली दिखनी शुरू हो जाती है, दुबला पतला पेशेंट हो जाता है, कमजोरी थकावट रहती है, लो एनर्जी पेशेंट फील करता है। ऐसे केस में ब्रीथलेसनेस की भी समस्या देखने को मिलती है, सांस से संबंधित परेशानी भी कई बार हो जाती है, पेल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट में ये दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं जो इसमें डली हैं। ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाती हैं, आयरन को बढ़ाती हैं। अगर किसी पेशेंट में बार बार चेक कराने पर एचपी बहुत कम आ रहा है, महिलाओं में ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता है कि जो उनकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो कम से कम 12 होनी चाहिए, लेकिन 10, 11 या 9 के आसपास महिलाओं में देखने को मिलता है। ऐसे में ये टॉनिक बहुत इफेक्टिव रहता है और इसे मेल पेशेंट भी ले सकते हैं। जेंट्स में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर इसमें कॉम्पोजिशन की हम बात करें तो कई सारी दवाइयाँ इसमें डली हैं, जैसे कालीफॉस। कालीफॉस ऐसी दवा है जो सेरिब्रल एनीमिया में पेशेंट को दी जाती है। अगर किसी पेशेंट को नर्व अफेक्शन है या ब्रेन से संबंधित कोई परेशानी है जिसके साथ अगर पेशेंट को एनीमिया की शिकायत हो गई है तो ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। पेन को भी कम करने में ये दवाई कहीं ना कहीं मददगार रहती है और खून की कमी को पूरा करती है। इसमें एसिड फोर्स है। जिन पेशेंट्स में मेंटल डेबिलिटी देखने को मिलती है या फिजिकल डेबिलिटी है या ब्लड लॉस हुआ है या फ्लूइड लॉस हुआ है, ऐसे पेशेंट में एनीमिया को ठीक करने में दवाई बहुत मददगार रहती है, कमजोरी थकावट को दूर करती है। फेरम लैक्टिकम है जो आयरन डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया हुआ है, ऐसे केस में दी जाती है। आयरन डेफिशिएंसी को दूर करती है और आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। साथ में ये दवाई एज ए टॉनिक काम करती है जिन लोगों में एचबी कम आता है। इसमें नेट्रम फोर्स है जो हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी सॉल्ट होता है, ये उसको पूरा करती है। और हमारे मांसपेशियों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए जो ज़रूरी सॉल्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको पूरा करने में ये दवाई मददगार रहती है। ये होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डली हैं। इसके अलावा कुछ और होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डली हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। एनीमिया के केस में एचबी को बढ़ाती हैं, आयरन डेफिशिएंसी को दूर करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि क्रोनिक इलनेस है या कोई डिजीज़ है, सबसे पहले उसके रूट कॉज पर हम उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, तभी आपकी डिजीज़ क्योर होगी। और साथ में आप इस टॉनिक का यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की निगरानी में। अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो कॉमन डोज होती है, 1-1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को दी जाती है। छोटे बच्चों में कम ही देनी चाहिए, यानी हाफ डोज ही अडल्ट्स की देनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।